अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो ब्रो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्सीलेंट मूवी जिसका नाम है कन्नूर स्क्वाड। ये ममूटी सर की ये मूवी है जो कि मलयालम के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं और मलयालम मूवीज जो हैं ये ममूटी सर के बिना बिल्कुल ही अधूरी हैं। और ये जो मूवी है ये एक बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है और इसको देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और ये जो मूवी है ये एक हकीकत के ऊपर है और ये एक हकीकत में एक कन्नूर स्क्वाड था जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इसकी स्टोरी की तरफ। तो मुझे ये मूवी देख के बहुत ही मजा आया और मैं इसको अगर रेटिंग दूं तो मैं इसको 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। इसके जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत आला है, इसके डायलॉग जो है वो बहुत आला किस्म का है और इसकी जो कास्ट है वो बहुत ही आला है। और इसमें ममूटी सर हैं जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो कि रियल में सुपरस्टार हैं और एक्टिंग के एक किस्म के गॉड फादर हैं। और ममूटी सर जो कि हैं वो तो कमाल हैं। और ये जो मूवी है ये एक सरप्राइज निकल के आया है और इसको देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और इसमें जो कुछ भी है बिल्कुल ओरिजिनल लगता है और इसमें जो फाइट है और जो एक्शन है वो बहुत एक ओरिजिनल किस्म का है। ऐसा नहीं है कि एक किक मारी और बंदा उड़ता ही गया, ऐसा नहीं है। जो कि एक हकीकत में फाइट होती है इसमें वैसी ही फाइट है और जो हर चीज़ इसमें जो है वो बहुत ही ओरिजिनल लग रही है। और ये जो इसमें इसको जब हम देखते हैं तो एक किस्म की पुलिस की जो कि है जिसकी के पाकिस्तान में तो कोई खैर जो भी है उसको तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन इसको देख के तो ना पुलिस की एक इज्जत करने को दिल करता है। और इसमें पुलिस का जो करैक्टर है वो बहुत ही हाई लेवल का दिखाया गया है। और ये जो कन्नूर स्क्वाड है इसमें ये 4 लोगों की टीम है और इसके जो हेड हैं वो हैं ममूटी सर। और ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है। और जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो एक जंगल में किसी को पकड़ने के लिए गए हैं, तो एक गैंग है जिसको पकड़ने के लिए गए हैं और वहाँ पे कुछ फाइट वगैरह होती है। और जैसा ही वो एक आदमी को ट्रेस करते हुए भागते हैं और यानी कि फाइट वगैरह होगी, जैसे ही भागते हैं तो वो एक जगह पे जाके रुकता है और ऊपर एक लाश टंगी हुई है। तो जैसे ही वो ऊपर एक लाश टंगी हुई है वो लाश को उतारते हैं, वो बहुत ही महीनों से वो लाश टंगी हुई है और उसकी टांग में प्लेट्स वगैरह हैं। तो ये जो ये है कन्नूर स्क्वाड है ये उसका ये सारा मसला हल करते हैं, उसको ये ट्रेस आउट करते हैं। और ये जब पता चलता है तो वो एक लड़की है जो कि बहुत दूर जाके रहती है और ये जो आदमी ये जो मरा है ये लड़की का बाप नहीं था, ये इस बंदे का उसकी माँ के साथ अफेयर था और ये उसकी माँ के साथ ही रहता था। और फिर इसने इस बच्ची को लगा कि इसने इसकी शादी कर दी है, लेकिन वो बहुत अरसा बाद पता चला जिससे इसकी शादी हुई उसके साथ इसकी शादी नहीं हुई और उसने इसको खरीदा था। और ये लड़की के भी जितनी जमा पूंजी थी ये आदमी लेके खा गया। तो और ये जो कमाती थी ये आदमी लेके खा जाता था। तो फिर तंग आके तो ये जो जिसका ये कत्ल हुआ उसी का कोई बंदा था, उसके साथ मिलके इसने उसको कत्ल किया। लेकिन ये इसकी जो कहानी वगैरह सुन के तो फिर भी ये ममूटी सर ने उसको नहीं छोड़ा, उसको जेल में पहुंचा दिया। और एक सहाफ़ी इसका ले रहा होता है, इंटरव्यू वगैरह ले रहा होता है, तो वो ये पूछता कि आप इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये उसको बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि पीड़ित हैं यानी कि जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो रिटर्न में और जिन्होंने जुर्म किए थे, लेकिन जुर्म है और हम पुलिस है, हम किसी को नहीं छोड़ते। और ये बहुत ही हाई लेवल की ये मूवी है और बहुत इसको मज़ा आ रहा है ये मूवी को देखने में। तो एक बहुत ही दूसरी तरफ इंडिया की दूसरी तरफ एक होम मिनिस्टर की फैमिली का कत्ल होता है, होम मिनिस्टर का कत्ल होता है, उसके बेटे का कत्ल होता है और उसकी बीवी का कत्ल होता है और उसके घर में डकैती होती है। और जो जितनी भी अवाम है उसकी जो पार्टी के वर्कर हैं वो थाने पे हमला कर रहे हैं, बहुत जो पुलिस है वो बहुत परेशान है। तो उसका जो डीएसपी है वो परेशान है कि मैं क्या करूँ, उसका पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है। तो कोई उसको कहता है कि आप कन्नूर स्क्वाड के साथ रब्ता करें, लेकिन कन्नूर स्क्वाड में एक आदमी है जो कि रिश्वत लेता पकड़ा गया है, तो उसको उन्होंने पुलिस से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही ये ममूटी सर के साथ रब्ता करते हैं तो ममूटी सर कहते हैं कि मुझे इसको हल करने के लिए तो मुझे ये अपने बंदे की ज़रूरत है। तो ममूटी सर उसको अपने साथ ले लेते हैं। और ये जो होम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है इसका कोई सुराग ही नहीं है, कि कोई पता ही नहीं है कि क्या होना है, क्या कैसे है। तो करोड़ों की आबादी में से ये फोन ट्रेस करके बड़ा कुछ कर आके ये एक बंदे को ट्रेस कर लेते हैं। जैसे ही वो बंदे को ट्रेस करते हैं तो वो बताता है
कि हम 5 लोगों ने मिलके ये इनके घर आए थे, और जो कि मैं इनके घर आने वाला था, और ये जो होम मिनिस्टर की बेटी है ये भी मुझे भाई की तरह मानती थी। और एक दफ़ा क्या हुआ कि ये जो उनके सीसीटीवी फुटेज जो लगी होती है, सारे कैमरे लगे होते हैं, ये वहाँ पे खड़ा था। तो ये जो इनके जो होम मिनिस्टर की बेटी है वो 14-15 साल की बेटी थी, वो उसको भाई की तरह मानती थी। तो जैसे ही वो कैमरा ऑन हुआ तो इसने देखा कि होम मिनिस्टर के घर में कोई 5-6 करोड़ रुपया था, जिसको इसने देख लिया और इसने वो डकैती करने का प्लान बना लिया। तो ये 5 लोगों के साथ ये डकैती करने के लिए आए, लेकिन जैसा ही वो अंदर आए तो होम मिनिस्टर के बेटे को कत्ल कर दिया होम मिनिस्टर की वाइफ को कत्ल कर दिया। और ये जो इसके घर में वो जो पैसे थे वो पैसे बरामद नहीं हुए, सिर्फ 5 लाख रुपया निकला। लेकिन ये जो लोग थे ये बहुत इन्होंने तशद्दुद किया और होम मिनिस्टर को भी कत्ल कर दिया, और इसकी बेटी को मरी हालत में ये छोड़ के। तो ये एक बंदा तो ट्रेस हो गया। तो ये उसकी बेटी को जब हॉस्पिटल में होश आती है तो ये ममूती सर और इसकी टीम वहाँ पे जाती है, तो वो सारा वाक़या सुनाती है और ये बताती है कि इन्होंने मेरे साथ रेप भी किया। लेकिन ये जो मूवी है ये आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ इनमें सीन वगैरह दिखाई, क्योंकि ये ममूती सर की मूवी है जो कि एक बहुत बड़े स्टार हैं, और इनकी जो ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है, और ये इनके साथ बहुत प्यार करते हैं और इनको इंडिया में एक भगवान का दर्जा हासिल है, और इनकी बहुत रिस्पेक्ट है ममूती सर की। तो और वो बताती है कि सर आप प्लीज़ ये इस बात को लीक आउट ना होने दीजिएगा, क्योंकि जो मेरा वालिद है उसकी बहुत इज्जत है और मेरी भी इज्जत है। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। लेकिन ये वहाँ से ये इनके जो सोर्सेज हैं ना, ये जो कन्नूर स्क्वाड है, इनको बहुत कम इनके रिसोर्सेज हैं, और बहुत इनके पास एक जीप है और ये 4 लोगों की टीम है, और ये उनको पकड़ने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, नेपाल बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे इनको पता चलता है कि एक जगह पे ये आके ये हथौड़ा और इसका साथी एक रुका था, हथौड़ा एक में वो चौथे मेंबर का नाम है। तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो वो वहाँ से निकल चुका है, लेकिन ये जिसके के घर गए हैं तो उसको पकड़ने लगते हैं। तो जैसे ही उसको पकड़ के बाहर लेके आते हैं तो उसकी बीवी पीछे से फायर कर देती है और पूरे का पूरा गांव इनके पीछे पड़ जाता है। और वहाँ पे एक बहुत ही अलग किस्म का फाइटें दिखाई गई और पूरा गांव एक तरफ है और ये ममूती सर और ये 4 लोगों की टीम एक अलग तरफ है। और वहाँ पे एक और भी पुलिस वाला इनके साथ अटैच हो जाता है। तो ये तकरीबन 5 लोग हैं वहाँ पे। तो ये उसको उठा के लेके जाते हैं और जाके रेलवे से ये 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बंदा इनके घर आया है, इनके घर नहीं आया, यानी कि वो जो बंदा है जो रिश्वत लेता है इनकी टीम का, पकड़ा गया, तो वो उसकी वजह से वो बहुत टेंशन है और वो उसकी वीडियो वायरल हो गई है रिश्वत लेते हुए, और ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आपने ये किसको केस दे दिया तो इनसे ये केस वापस लो। और ये जो 4 लोगों की टीम है ये भी आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि एक और बंदा है इनकी टीम का, उसको उसकी बेटी फ़ोन करके वो कहती है कि पापा अभी रिश्वत लेते हो। तो और ये आपस में जब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो रिश्वत लेता पकड़ा गया था तो वो फिर बताता है कि उसकी एक बेटी है जो कि गूंगी बहरी है, जो कि सुन नहीं सकती है। तो उसकी शादी करने के लिए उसको दहेज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये जो दहेज की लानत है ना, ये हर तरफ है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में दहेज दिया जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से दिया जाता है कि जो कोई भी होता है, कोई अमीर है गरीब है, अपनी जो जितनी उसकी हैसियत होती है उसी लिहाज से ये दहेज देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में दहेज मांगते नहीं है, लेकिन वो लोगों को पहले से पता होता है कि ये जो गरीब लोग हैं ये दहेज नहीं दे सकते, तो लोग उनसे शादी नहीं करते। उनकी जो बेटियां होती हैं वो घर पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, उनके जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं, डेले उनके चो जाते हैं, मूछें उनकी निकल आती हैं, दाढ़ी उनकी निकल आती है, लेकिन उनके घर पे रिश्ता नहीं आता। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में ये जो दहेज की लानत है ये बहुत ज़्यादा है। वो इंडिया में डायरेक्ट दहेज मांगते हैं और डायरेक्ट वो एक किस्म का अपने जो बेटा है उसको सेल आउट करते हैं, जैसे कि OLX पे सेल आउट होता है ना, ऐसे ही वो इंडिया में धूले सेल आउट होते हैं। इंडिया में दहेज वो एक बहुत बड़ी लानत है। पाकिस्तान में तो जिसको पता होता है कि ये दहेज नहीं दे सकते उसकी तो बेटी के कोई घर ही नहीं ना आता, लेकिन इंडिया में तो वो बाकायदा सौदा होता है। तो लड़के लड़की का ऐसे दहेज के थ्रू ऐसे सेल आउट वगैरह होती है। तो वो बताता है, तो फिर वो जो ममूती सारा और जो बाकी टीम मेंबर है वो कहते हैं कि अगर आप हमको बताते तो हम ना आपकी हेल्प करते। और वो स्टेशन में जाके रेलगाड़ी से 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जो पीछे से अब प्रेशर आ रहा है कि आप इस सफारी को, लेकिन ममूती सर उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन वो जिसको जो उनकी टीम का है जिसको वो कहते हैं कि ये ट्रेस करो वो ट्रेस करो, तो हेडक्वार्टर में वहाँ से वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ममूती सर उसको कहते हैं कि मैं अब ये केस हल करके ही आऊँगा, अगर आपने हमको हटा भी दिया है तो मैं ये आपका ऑर्डर नहीं फॉलो करूँगा, आपने जो करना है आप कर लो। और ममूती सर
उसको लेके 2 बंदों को लेके निकले हैं वहाँ से फिर, तो जिनको वो उन्होंने पकड़ लिया है। और वो जब ट्रेस कर रहे हैं तो वो एक बच्चा बताता है कि ये बस आधा घंटा पहले निकल चुकी है, और वो बहुत ही स्पीड के साथ है, जैसे कि एरोप्लेन होता है वैसे वो जीप को उड़ा के लेके जा रहे हैं। तो और रास्ते में ये आर्मी को ओवरटेक करते हैं, और वो जो आर्मी है वो भी इनके के पीछे आ रही है कि बहुत तेज स्पीड के साथ एक जो गाड़ी है वो गुजरी है। और ये जो 2 लोग हैं जब बस को जाके ये ओवरटेक करती है इनकी मामूती सर की जो जीप है, तो इसमें से इनके जो दो लोग थे वो आगे के ही गए हुए थे ट्रेन में, तो ये ट्रेन से उतर नहीं सके थे क्योंकि 2 लोगों के ये पीछे थे जिनको पकड़ लिया, और 2 लोग ट्रेन के अंदर थे। तो बाद में पता चला कि वो ट्रेन के अंदर नहीं गए, वो सिर्फ धोखा देने वाली बात थी, और ये बस में चढ़ गए। लेकिन बस को जब जाके ओवरटेक करते हैं तो वो बस में नहीं होते, और ये पता चलता है कि रास्ते में 105 गांव हैं तो वो ट्रेस नहीं हो सकते। तो मामूती सर जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो जो अंदर वो दोनों हैं वो उनको कहते हैं कि आप वो दोनों को पकड़वा दो तो हम आप दोनों को छोड़ देंगे, वो जितने पैसे जेब में से होते हैं वो निकाल के देते हैं। तो वो फिर जंगल में जाते हैं, वहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, तो जो एक उसकी उनकी हथकड़ी वगैरह खोल देते हैं, तो एक रास्ता जो जा रहा है उस तरफ वो एक आदमी कहता है कि ये रास्ता है, और दूसरे की आंखें दूसरी तरफ मुड़ती हैं। तो जैसे ही वो हाथ करता है तो वो मामूती सर उसके हाथ पे गोली मारता है, और वो बहुत ही क्लासिकल सीन है जब उसकी उंगली टूटती कटती नजर आती है। तो बहरहाल वो असली रास्ते की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग होती है और जीप उल्टी हो जाती है। लेकिन जब वो जीप में से निकालते हैं तो वो मामूती सर वहां से नहीं निकलते हैं। तो वो दूसरे बंदे को जो कि रिश्वत लेता पकड़ा गया था उसके सर पे जब पिस्तौल रखते हैं उसको गोली मारने वाले होते हैं, तो मामूती सर पीछे से गोली चलाते हैं, और ये फाइट सीन वगैरह होती है। तो पीछे से आर्मी आ जाती है और वो पकड़े जाते हैं, और नेपाल बॉर्डर से फिर वो फोन करते हैं कि हाँ जी हमने पकड़ लिया। तो वो फिर वहां से उनको वापस लेके आते हैं, और वो बहुत ही अजीब नज़रों से अपनी जीप को देखते हैं, तो क्योंकि जीप उनकी ख़राब हो चुकी है, जीप उनकी पूरी ज़िंदगी की साथी थी। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है। इसमें स्क्रीन प्ले बहुत आला है, इसमें कास्ट बहुत आला है, इसमें डायलॉग बहुत आला है, इसमें हर चीज़ बहुत आला है, और आपको पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे टाइगर 3 मूवी आई है कि आप देखते देखते ऐसे आपका दिल करता है कि बिस्तरा लेके सो जाओ, तो आप देखते देखते सो जाते हैं। तो ये एक अच्छी मूवी है और बहुत क्लासिकल मूवी है, और ये एक सुपरस्टार इसी को तो कहते हैं सुपरस्टार। तो जो कि रियल में सुपरस्टार है मामूती सर, और मामूती सर की वो जो मूवीज़ होती हैं वो फैमिली वाली ही होती हैं। और मुझे ये मूवी देख के बहुत मज़ा आया, और ये पता लगा कि ये कोई मूवी है। तो मेरे इस मूवी के लिए जो रिमार्क्स हैं वो 10 में से हैं 10।